आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 ऐसे आसन बताऊंगी कि यदि आप इन 5 आसनों को रेगुलर करते हो तो बाकी आपको कुछ करने की ही ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ इन आसनों में मिल जाएगा। तो यदि आप इन 5 आसनों को करोगे और उसके साथ उसके काउंटर पोज भी करोगे, उसके अपोजिट आसन भी करोगे, तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य लाभ हमें इन 5 आसनों में ही मिल जाएगा। तो बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इतने सारे आसन हैं, इतने सारे प्राणायाम हैं, हमें कौन सा करना चाहिए, कल मैंने ये करा था, आज मैं ये करूँ को, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या करना है। और यूट्यूब में स्क्रॉल करते ही रहते हैं कि मैं ये वीडियो देखूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे बताए इन 5 आसनों को करो और उसको करने के बाद उसके काउंटर पोज करो, बस आपको पूरे शरीर में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको करते ही लगेगा कि हाँ, मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ। और यदि आसनों को और प्राणायाम का पैकेज बना देते हो तो बहुत अच्छे शरीर में हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अभी भी रोग दूर होंगे और आने वाले टाइम पे भी आप निरोगी बने रहोगे, कोई भी रोग शरीर में नहीं आएंगे। तो आसनों में सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जिसको करने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं करते करते साथ में ही बता दूंगी। सबसे पहले हमें लेट जाना है पेट के बल। दोनों हाथों को हमें साइड में लेना है। साइड में लेने के बाद दोनों पैरों को पीछे से फ्लैट करा, सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी को उठाया और जो अपने शोल्डर हैं उनको थोड़ा पीछे की तरफ लेंगे, गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ देंगे और जो अपनी एल्बोज हैं उनको उसको हल्का सा बैंड रखेंगे। अब इसको करने से क्या होगा, जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जिनके फेफड़ों के रोग हैं, फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द में राहत मिलेगी। जिनको थायराइड है, थायराइड में बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से यदि हम रेगुलर इस भुजंगासन को करेंगे, अभी हमने एक बार करा, उसके बाद हम दोबारा करेंगे और 30 सेकंड तक एक आसन को रोक के रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया और होल्ड करेंगे सांसों के साथ। इनहेल और एक्सहेल, गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। या आप काउंटिंग भी कर सकते हो, ताकि 30 सेकंड तक आप सांस लोगे तो बोरिंग सा लगेगा। और सांसें डीप तो करनी है, लेकिन काउंटिंग यदि मन में चलती रहेंगी तो उससे क्या होगा कि थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाएगा। ये हमने करा भुजंगासन। इसके बाद हम इसका काउंटर पोज करेंगे। इस तरीके से हम उल्टे पैर अपने पैरों के बल बैठ जाएंगे और पीछे से अपने दोनों पंजों को खोल देंगे। आगे से हमने अपने दोनों घुटनों को खोल के रखा हुआ है। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपनी जो बटक है उसको अपने पैरों के ऊपर रखेंगे और अपनी चेस्ट को भी नीचे लगाएंगे, माथे को भी ज़मीन से लगाएंगे। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ये इसका अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को। नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। हमें अपने बटक को अपने पैरों के ऊपर रखना है। बस पहले हमने करा भुजंगासन, जिससे हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ उठी। अब हमने उसका अपोजिट करना है, चेस्ट हमारी नीचे की तरफ आ गई। इसको भी हमने कुछ सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद वापस आ जाना है। दूसरा आसन हमारा आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए इस तरीके से हम पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने पैरों को पकड़ेंगे, अपने अंगूठों को, और अपनी अपर बॉडी को जो है धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए जाना है और अपने शरीर को पैरों के पास लेके आना है। कमर से ऐसे कर्व नहीं बनाना है, स्पाइन को खींचते हुए लेके आना है। इससे क्या होगा, हमारी पीछे की जितनी भी मसल्स हैं, चाहे पैर के पीछे की मसल्स हैं, यहाँ से लेके बैक से लेके सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं। पूरे शरीर में जो स्टिफनेस होती है वो भी दूर होती है, शरीर लचीला बनता है। तो इस तरीके से हम यदि नीचे झुकते हैं तो हमारे पेट में भी बहुत अच्छा इसका असर आता है, क्योंकि पेट में जब दबाव पड़ेगा तो पेट का फैट भी कम होगा। तो इस तरीके से हम होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसका भी हम अपोजिट करेंगे, पूर्वोत्तानासन। उसके लिए हमें पहले हाथों को पीछे रखना है और अपनी कमर को ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों को सीधा करना है, बॉडी को अपोजिट में स्ट्रेट कर लेना है। पहले हमारी पीछे की मसल्स खींची हैं, अब हमारी आगे की मसल्स खींचेंगे। मतलब हमें हर आसन का उसका अपोजिट आसन भी करना है, ताकि हमारी बॉडी में दोनों साइड क्या है स्ट्रेचिंग आए, ब्लड सर्कुलेशन हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। और उसके साथ साथ हमें कुछ सेकंड उस आसन को होल्ड करना है। यदि हम होल्ड करेंगे तभी उसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो हम कर रहे थे पूर्वोत्तानासन।
इस तरीके से अपने शरीर को उठाया, पूरा बॉडी स्ट्रेट रखा, गर्दन पीछे की तरफ ढीली छोड़ देंगे। हमारे आगे के पूरी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच हो रही है, हमारी बैक की मसल्स भी साथ में स्ट्रेच हो रही हैं, हाथों का स्टेमिना बढ़ रहा है, हाथ हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो मसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद हम अगला आसन करेंगे नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं? हम अपने दोनों पैरों को सामने से उठा लेंगे और पीछे से अपनी अपर बॉडी को भी उठा के रखेंगे और शरीर का पोस्चर ऐसे बनाएंगे जैसे नाव होती है, जिसकी वजह से इसका नाम नौकासन पड़ा हुआ है। जो नाव की आकृति होती है वैसी हमारे शरीर की आकृति बन जाती है। इससे क्या होगा, पेट में बहुत अच्छा इसका दबाव पड़ता है, तो जो एब्डोमिनल वाली मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसमें खिंचाव होता है, हलचल होती है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से पेट के रोग जैसे डायबिटिक है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको लीवर की परेशानी है, किडनी की परेशानी है, हाँ जिनको हर्निया होता है या जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है या पेट में कोई रोग है वो लोग नहीं करेंगे। बाकी जिनको जैसे डायबिटीज़ है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, और जिसकी टमी का फैट ज़्यादा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। तो हमने नौकासन कर दिया है, इसका भी हम अपोजिट करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करते हैं? पीछे से हमें फिर से दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए पहले वज्रासन में आना है और अपने घुटनों के बल उठते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपनी पीछे एड़ियों को पकड़ लेंगे दोनों इस तरीके से, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें वापस आ जाना है। अब इसमें सब लोग इस आसन को नहीं करते हैं, कई लोगों को तो इसमें चक्कर आ जाते हैं, कई लोगों को दिक्कत लगती है। तो क्या करना है, उन लोगों के लिए शॉर्ट क्या है कि पैरों को सीधा ही रखें और हाथों को पीछे की तरफ रखें, अपनी चेस्ट को आगे से स्ट्रेच करते हुए शोल्डर को खोल के रखेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। जो अपनी ये बैक है इसको हल्का सा आगे की तरफ, जैसे हम उष्ट्रासन में ले रहे थे पेट को आगे, उसी तरीके से लेना है। बस हमें सिर्फ पैरों की पोजीशन को सामने रखना है बस। अपर बॉडी से हम सेम करेंगे, पीछे की तरफ ढीला छोड़ा गर्दन को, शोल्डर को खोल के रखा, चेस्ट को अच्छे ओपन करके रखा, पेट को भी हल्का सा आगे की तरफ खींच के रखा। तो कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हम फिर वापस आ जाएंगे, दोबारा से करेंगे और तीसरी बार करेंगे। हर चीज़ को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है, तभी इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी मैट के ऊपर आ जाते हैं और अपने शरीर को सीधा रखते हुए पहले अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, धीरे धीरे अपनी बटक को उठाएंगे, पैरों को ज़रा सा पीछे की तरफ इस तरीके से लेके गए, फिर अपने बटक को उठाया और इस तरीके से अपने शरीर को उल्टा खड़ा कर देंगे। अधिकतर क्या होता है कि सर ऊपर की तरफ होता है और पैर नीचे की तरफ, लेकिन इस आसन में हमें पैर ऊपर करने हैं और सर नीचे करना है, जिसकी वजह से पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस की तरफ आता है, सर की तरफ आता है, हमारे थायराइड की तरफ आता है, और जहाँ पे भी शरीर में ब्लॉकेज हैं पूरे शरीर में इसका खिंचाव आता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो जितना भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, जो खून में जो गंदगी होती है वो भी साफ़ होती है, और फेस पे बहुत अच्छा इससे ग्लो आता है, बाल झड़ने की समस्या दूर होती है। यदि जो लोग फेस पे ज़्यादा जैसे स्किन प्रोडक्ट लगाते हैं या कुछ भी फेस के लिए ज़्यादा करते हैं, यदि वो लोग सर्वांगासन को रोज़ करेंगे तो उनके सारे खर्चे बच जाएंगे। इस आसन को करने से शरीर में और बॉडी में, फेस में बहुत अच्छा ग्लो भी आता है और बहुत इम्प्रूवमेंट शरीर में देखने को मिलता है। सर्वांगासन हमारा हो गया। इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। इसका काउंटर पोज है, चौथा आसन है हमारा ये। इस काउंटर पोज भी बता रही हूँ। हम मत्स्यासन करेंगे कैसे। अभी हम पीठ के बल लेटे हुए हैं, हाथों को पीछे रखा और अपने सर को उठाएंगे, और जो अपने सर का बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हमें ज़मीन में लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे। हाथों को सीधा भी रख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं और सामने से पैरों को उठा लेते हैं। चलो इतना चैलेंजिंग यदि होता है तो आप लोग नीचे ही रखें, हाथों को थाइस के ऊपर रखें, चेस्ट को खोल के रखें और गर्दन को इस तरीके से पूरा खिंचाव हमारी नाभि में आ रहा है, चेस्ट में आ रहा है, गर्दन में आ रहा है और
कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाते हैं। जब थायराइड ग्लैंड में खिंचाव आता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं, हार्मोन से रिलेटेड, चाहे लेडीज़ों की प्रॉब्लम है या हार्मोन से कोई भी चीज़ ऐसी है जो हार्मोन जब गड़बड़ हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो इसको करने से हमारे हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ होते हैं। सर्वांगासन हो गया चौथा। अब हम लास्ट करेंगे पांचवा, मत्स्येंद्रासन। कैसे करेंगे? अभी हम सामने की तरफ सीधा बैठ गए हैं, तो एक पैर को हमें फोल्ड करना है अंदर की तरफ और दूसरा पैर लेके जाना है उसकी दूसरी साइड। ये हो गया। अब जो मेरा ये राइट पैर है, भले काम कैमरे पे हो सकता है उसका उल्टा है, तो ये मेरा राइट पैर मैंने फोल्ड कर रखा है। ये मैंने एक पैर क्रॉस करा, दूसरा उसकी साइड में रख दिया, अपोजिट पैर। अब इस पैर का अपोजिट मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। पैर राइट है, हैंड दूसरा लेफ्ट है। तो ऐसे मुझे इस तरीके से लेके आना है इसको, और जो पैर ये सीधा है, खड़ा है, उसको पकड़ लेना है। दूसरे हाथ को पीछे की तरफ जितना हो सके पीछे लेके जाएंगे। अब इसको देखोगे आप, पेट में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। जो हमारी दोनों आते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें इस तरीके से पेट निचुड़ जाता है। जैसे हम कपड़े धोते हैं, उससे लास्ट में जो सुखाने से पहले हम इस तरीके से निचोड़ते हैं ताकि इसकी जितनी भी गंदगी बची हुई है निकल जाए। तो इस तरीके से मोड़ते हैं तो कपड़ा साफ भी हो जाता है और उसके जो पानी है, मैल है, पूरा छूट जाता है। उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी के क्या है, जो टॉक्सिन्स है, इस आसन को करने से रिलीज़ होते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं शरीर से। तो एक साइड हमने ये कर लिया। पूरा खिंचाव हमारे पैर से लेके, कमर से लेके, पेट से लेके सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में इसका खिंचाव आता है। गर्दन भी होती है पीछे, तो हमारे गर्दन के रोग ठीक होते हैं, शोल्डर के रोग ठीक होते हैं, पेट के ठीक होते हैं, बैक के ठीक होते हैं, दोनों पैरों के हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं या रोग हैं दूर होते हैं। तो एक साइड हमने करा, उसका काउंटर पोज क्या होगा कि हमें दूसरी साइड सेम करना है।